इसीलिए उनका गांव ज्यादा खुला हुआ है। हम लोग जैसे गांव तो घिस गए। नमस्कार। और इस वक्त हमारी उपस्थिति डगमगना चौराहा में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता मंच के कुछ लोग हैं जो महंगाई को लेकर आज डगमगना चौराहा पर धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। आप बने रहे हमारे साथ। चीनी, प्याज, राशन देखिए, यहाँ लिस्ट देखिए क्या दाम है। ये भी हम लोग शौक से नहीं आए हैं, हम लोग परेशान होके आए हैं। तेल में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम देखिए। छोटा छोटा जो देश है अगल बगल, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ कम दाम में बिकता है। अब भारत इतना बड़ा देश है, यही ज्यादा दाम में बिकता है। यहाँ टोल टैक्स लगता है, सड़क पर बड़ा बड़ा गड्ढा मिलता है। पुलिस प्रशासन का काम है भोरे से उठ करके खाली जुर्माना वसूलिए, सरकार के खजाना में डालिए। यहाँ कोई काम नहीं होगा, डस्टबिन के घोटाला होगा, बड़े बड़े घोटाले होंगे, भ्रष्टाचार होंगे। क्या यह पैसा किसान के पास जा रहा है? सरकार कब जागेगी, कब सुनेगी? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? इन नेता मंत्री जो बोल रहे हैं कि सरकार से पैसा लेने के लिए, हाँ, सरकार जो है ना जनता के बारे में नहीं सोच रही है और दोहन शोषण हो रहा है। सरकार पूरे तरीके से दोहन शोषण कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। या बिहार सरकार, केंद्र में और बिहार में दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। इसलिए हमको सरकार से आग्रह है कि इन सब चीजों पर अंकुश लगाए, भ्रष्टाचार को कम करे, कालाबाजारी को खत्म करे। ऐसे हैं जिन पे आरोप लग रहा है, हाँ, उन सबको बर्खास्त करें, जेल में डालें, उन पर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वो तो कहा जाता है कि जो ऐसे कि ये व्यवस्थापक है, फंडर है, पैसा देते हैं, इसीलिए तो लोग भ्रष्टाचार कर रहा है। वो लोग जनता को बुझ रहा है। आज तो जनता मर रही है। हम लोग मजबूरी में ना, हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारा बाल बच्चा को मजबूरी में प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है। माँ की तबीयत खराब होता है तो प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो क्या होगा? ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है हॉस्पिटल का, नेता लोग बोलेगा एसी में बैठ करके, ये लोग बात करेगा, खाली वोट लेने के लिए सामने आएगा, हाथ जोड़ेगा और बाकी समय जनता का शोषण करेगा। केंद्र सरकार होश में आओ। मंदिर बन रहा है बिहार, मालूम नहीं आपको? मंदिर में क्या कहेंगे? शर्म की बात है कि मोदी जी अब हम लोग को सड़क पे उतार दिए। चीनी, प्याज, सभी चीज को लेकर के सड़क पे उतार के ये क्या जताना चाहते हैं कि भाई जितने लोग हैं सड़क पे उतर जाइए। महिला लोग किचन से आ गए, हम लोग सड़क पर और आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? एक चीनी के लिए, एक आलू के लिए, प्याज, इसके लिए इनको शर्म नहीं आता है कि इस चीज को बढ़ा करके मध्यम परिवार को आप जन औषधि खोला है ना, तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि उसमें जहर का पुड़िया दे दे और जितना भी है ना जन औषधि में बांटवा दे फ्री में, कि मध्यम लोग खाइए और चुपचाप चले जाइए। कोई नया विरोध नहीं करेगा आपका। जन औषधि में फ्री में थोड़ी मिल रहा है, उसमें भी तो पैसा लग रहा है। हाँ, तो 50% ले रहा है ना, लेकिन जहर फ्री में बंटवा दे। मेरा ये कहना है कि बंटवा दे कि मध्यम परिवार बेचारा मर ही जाएगा, न जन आएगा रोड पर, सड़क पे उतरेगा और किसी तरह का विरोध करेगा। क्या क्या मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर आए? यूजीसी लो के बंद करो, आरक्षण खत्म करो, प्याज लहसुन ये सब दाल चढ़ा करके, ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप किचन भी बंद कर दो। और आप लास्ट तो बोल ही दिए कि जहर का पुड़िया दे दो, मर जाएंगे, बस यही काम खत्म है। प्रधानमंत्री तो स्वर्ण पर खरीदने पर रोक लगाए, 1 साल तक सोना चांदी आप लोग नहीं। हाँ बोलिए, सोना चांदी तक नहीं खरीदना, ठीक है। मान लीजिए कि किसी देश में कोई चीज का विपत्ति आता है तो कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। रोका ना जाता है कि दाम बढ़ा दिया जाता है आसमान पर, कि बेटी का शादी करने में जहाँ लड़के का हम लोग को दान दक्षिणा देना है 2 लाख रुपए का सोना, अब 20 लाख रुपए का सोना देना पड़ता है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? चैनल से इतना ही करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी जी तक पहुंचा दीजिए ये सारी बातें कि प्लीज हमारे मध्यम जैसे परिवार, जो आदमी प्राइवेट काम करता है उनका तो पेरोल नहीं बढ़ता है, वो तो मात्र 10,000, 12,000, 15,000 रुपया में ही करते हैं। आप ही हैं सर, आप है ना मीडिया में, आपका क्या सैलरी होगा? आप ही से पूछ रहे हैं, तो बताइए क्या घर चल जा रहा है? तो क्या ये कष्ट आपका नहीं है? या आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए? तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने अनुसार इसको, अपने दर्द को समझ के इसको है ना मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री सरवर कुमार तो बोले हैं कि चीनी का रेट इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि बिहार के लोगों को चिनिया बीमारी ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पूरे देश में है ना कोड़िया का बीमारी है, तो ऐसा करते हैं कि सबको जहर दे के सुई दे के मार देते हैं।
ये कोई बात हुआ, ये आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि चीनी कौन पिएगा नहीं पिएगा। ये आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। क्या आपका सैलरी कितना है, बढ़ रहा है तो आपको नहीं कर रहा है क्या, मीडिया वाले को नहीं पड़ रहा है क्या असर, सिर्फ हम लोग को पड़ रहा है। हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं तो हम लोग को पड़ रहा है। आप लोग अपने घर में चीनी नहीं, चाय नहीं पीते हैं क्या? परसों ही मैम हम 75 रुपए किलो तेल लिखा। मंत्री जी बोले, मंत्री जी क्या कहें? मंत्री जी से क्या कहें? मंत्री जी को बैठे बैठे चीनी मिल जा रहा है और शुगर फ्री मिल जा रहा है, डायरेक्ट भैंस का दूध मिल जा रहा है, उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उनका गाँव ज्यादा फूला हुआ है। गाँव समझते हैं, गाँव वही फूला हुआ है बिहारी शब्द में। हाँ, अब यही शब्द यूज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे गांव तो घिस गए, महिलाओं को गांव घिसा तब ना किचन छोड़ के यहाँ आई है, और इस रोड पर गांव घिस रही है। तो हम लोग का गांव घिसाएगा तो उनका तो गांव फूला हुआ है ना मंत्री जी का। क्या मामला, आप लोग क्या लेकर सड़कों पर उतरे हैं? बेतरतीब तरीके से बढ़ रहे मूल्य, जैसे कि आपका प्याज का दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, ये क्या है? ये कहीं से जायज नहीं है। इस पे मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस सरकार से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये पिछली सरकार चली गई थी कांग्रेस की इस महंगाई पे, और स्मृति ईरानी जैसी मंत्री जो थी प्याज का माला पहन के रोड और चौराहे पे घूम रही थी या सिलेंडर लेके रोड पे बैठी थी, तो सेम इनके साथ भी वही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यह सरकार भी महंगाई के मुद्दे पे चली जाएगी। आप लोग अनोखे अंदाज में आपके जो समर्थक है प्याज गले में माला महंगाई में भी क्या विरोध जताना चाहते हैं? विरोध जताना चाहते हैं कि बेतरतीब तरीके से बढ़ रही महंगाई पे हर हाल में रोक लगाया जाए। इस पे सरकार कालाबाजारी पे रोक लगाए। जहां भी स्टॉकिस्ट लोग इसका कालाबाजारी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बेतरतीब तरीके से दाम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पे ये लोग अपना संज्ञान लें और जो भी मूल्य वृद्धि हो रहा है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आपकी बात की जाए तो क्या वजह है महंगाई की, आपको क्या लगता है? महंगाई की यदि आप कैग का रिपोर्ट देखेंगे तो 99,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं है। आप उस रिपोर्ट को उठा करके मांगिए सरकार से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैग का रिपोर्ट जो दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा वो मांगा जाए और देखिए कि उसमें कितनी वित्तीय अनियमितता है। तो वित्तीय अनियमितता जो होती है तो महंगाई बढ़ती है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके का महंगाई बढ़ाने का काम करती है। अगर आगे भी महंगाई जारी रहती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी कि आज राज्यव्यापी आंदोलन है, भविष्य में देशव्यापी आंदोलन होगा। मंत्री बोलते हैं चीनी महंगा है, बहुत अच्छा है क्योंकि बीमारी होगा बहुत ज्यादा। जी, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो लोग एसी में बैठे हैं ना, अब पैर से चलते नहीं है ना, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी गाड़ी से विधानसभा जाते हैं, उन्हें ही शुगर का बीमारी हुआ है। आम नागरिक को नहीं हुआ है, जो रोड पे खड़े हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को शुगर का बीमारी हुआ है। स्वर्ण एकता मंच के लोगों द्वारा आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन। देखो मोदी जी का आप लोग नाराजगी महंगाई से है, किस तरह से देखते हैं? ये काला बाजारी जो हो रहा है इस पे सरकार अंकुश लगाए, ये कहीं से नहीं चलने जा रहा है। और रही बात ये जो बेतरतीब तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण आपका कुछ पहले का जो कांग्रेस सरकार चली गई थी ये सरकार भी चली जाएगी। अन्यथा इस बेतरतीब बढ़ते महंगाई पे सरकार हर संभव रोक लगाने का काम करे। किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगता है कि आम आदमी सर्वाइव कर पाएगा? कहीं से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये महंगाई कम करने के मुद्दे पे आए हैं और ये महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस पे पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है और महंगाई को हर संभव कम करने की आवश्यकता है। अन्यथा जब जनता, आज तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है, देशव्यापी आंदोलन बदलने में समय नहीं लगता है। ये बिहार से आंदोलन का शुरुआत होता है और देश के जंतर दिल्ली राजधानी में जंतर मंतर पे जब विरोध उग्र रूप लेता है ना, तो अच्छे सरकार को जाना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। आप पिछले सरकार की स्थिति देख लीजिए ना, कांग्रेस सरकार की महंगाई के मुद्दे पे यही भाजपा सरकार की स्मृति ईरानी गले में प्याज का माला पहन के सिलेंडर लेके बैठा करती थी, कहाँ गई? उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। अपने परिचय। मैं शशिकांत सिंह, सर्व एकता मंच सचिव।